हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी बेस्ट रेसिपीज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा मिक्स्ड अचार। तो इसमें हमने क्या क्या लिया है तो वो हम देख लेते हैं कि हम किस चीज़ का अचार बनाने जा रहे हैं। तो ये हम बनाने जा रहे हैं गलगल और मिक्स्ड मिर्च का और आंवले का अचार। तो इसके लिए हमने सबसे पहले गलगल ले लेनी है, या आप बहुत बड़े वाले जो नींबू होते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ये लाल वाली मोटी मिर्च ली है, हरी मिर्च ली है मोटी वाली, ये भी कड़वी नहीं है। आंवले लिए हैं, इन्हें हमने उबाल कर ले लिया है, या आप इसे स्टीम भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमने लहसुन लिए हैं आधी कटोरी के बराबर, और हमने अदरक लिया है 200 ग्राम। तो हमने इन सबको पहले अच्छे से धोकर साफ़ करके सुखा लेना है, और आंवले को उबाल लेना है। और थोड़ा सा अदरक और लहसुन है जो इन्हें हमने कूट लेना है, और बाकी को हमने ऐसे ही रख लेना है, और अदरक को काट लेना है। तो ये देखिए, हमने मिर्चों को भी ऐसे काट लिया है, और इनके बीच के जो बीज होते हैं उन्हें हमने निकाल दिया है। लाल मिर्चें जो उन्हें भी हमने उनके भी बीज निकाल देने हैं, और हरी के भी। और जो गलगल है उसे भी हमने काट लेना है, और उसके भी सारे बीज निकाल देने हैं। आंवले के भी हमने सारे बीज निकाल के उन्हें ऐसे स्लाइस में कट कर लेना है, क्योंकि उबले हुए हैं तो ये खुद ही ऐसे कलियों में टूट जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसको बनाने के लिए तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 कड़छी के बराबर सरसों का तेल, और इसे अब अच्छे से गर्म होने देंगे। तो उसके साथ ही हम अब सूखे मसाले लेने हैं, हमने कुछ ज़्यादा नहीं लेने हैं, लेकिन 2-3 मसाले ही हैं। तो सबसे पहले हमने 2 चम्मच के बराबर सौंफ ले ली है, और 2 चम्मच ही हमने मेथी दाने लिए हैं, और 1 चम्मच हमने कलौंजी ले ली है। 8 से 10 लौंग लिए हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक कटोरी है उसमें हमने सारे मसाले डाल लेने हैं, स्पाइसेस जैसे कि नमक। 2 चम्मच हमने भर के नमक लिया है। 1 चम्मच हम हल्दी लेंगे, और 1 चम्मच ही हम लाल मिर्च लेंगे। बाकी अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो मिर्चें हमने इसमें डाली हैं वो तीखी नहीं होती हैं, तो आप इसमें और भी मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, देखिए इसमें से धुआं आने तक इसे गर्म करना है, और साथ में ही हमने गैस बंद कर देना है। अब जैसे ही तेल में से धुआं निकलने लगे, गैस बंद करके अब हमने इसके अंदर 10 से 12 लौंग डालने हैं, दालचीनी, मेथी दाना, सौंफ और हींग डाल देनी है। कलौंजी अभी हमने नहीं डालनी है, और हमने ध्यान रहे कि गैस बंद करके ही डाल लें, क्योंकि ये मसाले बहुत डेलिकेट होते हैं, ये जल जाएंगे अगर इतनी तेज़ गरम तेल में डालेंगे तो। अब देखिए, हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट होने देना है, इसके अंदर फ्राई होने देना है मसाले को। और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट बाद हम गैस चला देंगे, लेकिन बिल्कुल ही कम कर कर। तो देखिए, अब हमारे मसालों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और इसको 1 से 1.5 मिनट होने के बाद हम इसके अंदर अब लहसुन और अदरक जो हमने कूट के रखा हुआ है, ठीक है, 1 से 1.5 चम्मच कुटा हुआ वो इसमें डाल देना है, और साथ में ही कलौंजी डाल देनी है। और हमने गैस को ऑन करके रखना है, लेकिन बिल्कुल स्लो कर कर। और इसे अब हमने ब्राउन होने तक भूनना है। जो हमारा लहसुन है जो ये ब्राउन हो जाए तब तक हमने इसे भूनना है। और उसके बाद जो अक्खा लहसुन है, जो साबुत लहसुन है, वो अब हमने इसके अंदर डाल देना है, और उसके साथ ही हमने जो अदरक काट कर रखा हुआ है वो भी डाल देना है, और इसे अच्छे से हिलाना है। इसके बाद हमने इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है। इसके बाद हमने जो मसाले कटोरी में निकाल कर रखे हुए थे वो सारे इसमें अब डाल देने हैं। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, हम कम ही खाते हैं तो हमने इसमें 2 चम्मच नमक ही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और गैस को बिल्कुल कम ही रखना है। अब इसे अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर देना है सारे मसालों को तेल के अंदर अच्छे से। और उसके बाद हमने क्या करना है, 1 से 1.5 कड़छी यानी आधी कटोरी से थोड़ी कम हमने चीनी ले लेनी है, और हमने ये जो चीनी है इसके अंदर डाल देनी है,
क्योंकि जो गलगल होती है वह बहुत ही खट्टी होती है, तो इसलिए हमने उसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर चीनी डाली है। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने जो मिर्चें काट के रखी हैं वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। और मेन बात का ध्यान रखना है कि जो गैस है वो बिल्कुल स्लो हो। उसके बाद हमने जो गलगल काटी हुई है छोटे छोटे पीसेस में काटनी है और बीज सारे रिमूव कर देने हैं बीच में से, नहीं तो हमारा अचार जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर गलगल भी डाल देनी है और इसे अच्छे से हिलाना है। जब इसे अच्छे से हिला लेंगे तो हमने इसके अंदर जो आंवले रखे हुए हैं वो भी डाल देने हैं। उसके बाद जब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए हमने अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हम इसके अंदर आंवले भी डाल देंगे। आंवले डालने के बाद भी हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसके अंदर हम अभी 1 से 1.5 कड़छी वाइट विनेगर डाल देंगे। ये हमारे अचार को ख़राब होने से बचाएगा। ये अचार हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते हैं। इसे अगर हमें ज़्यादा दिन तक चलाना है तो हम इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे। फ्रिज के अंदर रखकर हम इसे 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और विनेगर डाला है तो ये अब काफ़ी देर चल जाएगा। हाँ, ध्यान रहे कि इसको अपने बाहर नहीं रखना है। बाहर हम इसे 1 से 1.5 हफ्ता बाहर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं रखना है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में ही रखें। तो अब इसे हमने अच्छे से हिलाना है और उसके बाद हमने इसे 5 मिनट तक गर्म होने देना है, जब तक इसमें पानी ना छोड़ दे। तो देखिए हमने बिल्कुल कम गैस पे ही इसे धीरे धीरे पकने दिया है। और देखिए अब हमारा सारा इसमें जो चीनी डाली थी वो सारी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। और जो इसने अचार ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। और जब आपने इसे ध्यान रखना है कि जैसे ही इस पानी के अंदर उबाल आने लगे आपने बस उतनी देर तक ही इसे पकाना है। और जैसे ही उस पानी में उबाल सा आने लगे आपने गैस को बंद कर देना है और इसे अच्छे से हिलाते रहना है, ताकि जो अचार है वो जल्दी से ठंडा हो सके। और उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से हिलाया है और चेक कर रही हूँ कि पानी में उबाल आने लगे। जैसे ही अच्छे से उबाल आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। वो देखिए हमारा जो अचार है वो उबलने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो बस आपने इसे इसी स्टेज तक पकाना है और उसके बाद बंद कर देना है। और इसे अब बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है 5 से 7 घंटों के लिए। तो देखिए हमने इसे 5 से 7 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हमारा अचार है जो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें एक अलग सी ग्लेस आ गई है, गाढ़ापन आ गया है। जो पानी था उसका एक गाढ़ापन आ गया है। तो उसके बाद आपने इसे अच्छे से सूखे हुए कांच के बर्तन में या फिर किसी भी तरह के डिब्बे में जिसमें आप इसे स्टोर करना चाहते हैं आप उसमें निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और आपको हमारा ये बनाया हुआ अचार कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।